हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो अपना चैप्टर फर्स्ट था द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और जो अब हमारा सेकंड चैप्टर है टिश्यू, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि टिश्यू होता क्या है, कैसे टिश्यू की वर्किंग होती है, प्लांट्स में प्लांट टिश्यू कैसे वर्किंग करते हैं, एनिमल टिश्यू है वो कैसे वर्किंग करते हैं, उनकी फुल ऑफ डिटेल हम अपने जो वीडियोज हैं उनमें डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम टिश्यू का बेसिक पढ़ेंगे कि टिश्यू होता क्या है, कितने टाइप्स हैं इसके, और फिर उसके बाद हम प्लांट टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू है वो एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? सेल्स का ग्रुप है। टिश्यू है वो ग्रुप है किसका? सेल्स का। बहुत सारी सेल्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच होके और किसकी फॉर्मेशन करती है? टिश्यू की फॉर्मेशन करती है। तो टिश्यू को हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ द सेल्स। ग्रुप ऑफ द सेल्स, वो सेल्स यहाँ पे अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, ग्रुप बनाएंगी जिनका जो ओरिजिन है वो कॉमन है। कॉमन ओरिजिन है जिन सेल्स का, वो ग्रुप बनाएंगी और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो देखते हैं, Tissue is formed from a group of cells having common origin and performing similar function. जो टिश्यू है वो किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? जो ग्रुप बना है, सेल्स का जो ग्रुप बना है उसकी वजह से फॉर्म हुआ है। और जो सेल्स है उनका ओरिजिन है वो भी कॉमन है। एक ही जगह से जो सेल्स ओरिजिनेट हुई है वही एक सेल्स का ग्रुप बनाएंगी और उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा एंड देन ऑर्गेनिज्म बनेगा। आगे बताती हूँ वो। एवरी टिश्यू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। जो टिश्यू है वो एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन अपना परफॉर्म करेगा। हर एक टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे प्लांट्स में हम बात करें कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट है, तो उन दोनों का अपना एक पर्टिकुलर काम है। इसी टाइप से जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसका एक अपना पर्टिकुलर वर्क है। तो इसी टाइप से हर एक टिश्यू है वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। टिश्यू की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। जैसे कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। इसी टाइप से जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो टिश्यू है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, एक पर्टिकुलर फंक्शन इसको परफॉर्म करना होता है विद इन द ऑर्गेनिज्म। और जो टिश्यू है उसकी जो स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ टिश्यू, उसको क्या हम बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। फिर बात करते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे कैसे एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं, उन जो एटम है उनसे क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेगा। एटम से कंपाउंड और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। देन उससे क्या बनते हैं? ऑर्गेनेलीज बनते हैं। हमने पता है कि जैसे हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अलग अलग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अटैच होके क्या बन रहे हैं? ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। तो अलग अलग कोई ना कोई बायोमोलिक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट है जो कि एक ऑर्गेनल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो पहले एटम, एटम से कंपाउंड, मॉलिक्यूल और उसके बाद ऑर्गेनल की फॉर्मेशन होती है। ऑर्गेनल से किसकी फॉर्मेशन होगी? सेल की। बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलके क्या बना रहे? सेल। और बहुत सारे सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स बन रहे हैं उससे क्या बन रहा है? टिश्यू बन रहा है। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। एंड देन टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। टिश्यू और फिर ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म।
कहाँ एक छोटे से एटम से कहाँ एक इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले एटम, एटम से कंपाउंड, कंपाउंड से ऑर्गेनल, ऑर्गेनल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू किसकी वजह से बन रहा है? ग्रुप ऑफ द सेल। टिश्यू किस वजह से बना है? ग्रुप ऑफ द सेल क्या फॉर्मेशन हो रही है? टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। जो टिश्यू है वो मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टिश्यू है वो मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मेन एक होगा प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एंड दूसरा होगा एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। जो टिश्यू प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, जो कि उनकी पूरी फंक्शनिंग को प्रॉपर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट टिश्यू। एंड जो टिश्यू एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है वो उनको क्या बोलेंगे? हम एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू में क्या क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो पहले देखते हैं हम प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू है वो मेनली प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी, उसका मैकेनिकल सपोर्ट कैसा होना चाहिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है प्लांट की वो कैसे होनी चाहिए, डेड सेल्स है वो कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, वो सारी चीजें मेनली इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। ज्यादातर सेल है प्लांट की खुद की, वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। और जो डेड सेल्स हैं, मेनली जो डेड सेल होती हैं जो बार्क में आके डिपॉजिट हो जाती हैं, वो ही इसकी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको जो रिजिडिटी है वो प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा अलग अलग प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से मेरिस्मेटिक है टिश्यू है, इसके अलावा परमानेंट टिश्यू है, और फिर इनके सबके पार्ट है अलग अलग, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है। Most of the cells and the tissue in the plant provide mechanical support and the strength. ज्यादातर जो सेल्स हैं और टिश्यू प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। So many of tissue consist of dead cells because they provide the mechanical support and the strength to the plants. ज्यादातर टिश्यू है वो मेनली किसमें? उनके अंदर डेड सेल्स का भी एक पार्ट होता है, क्योंकि वो मैकेनिकली सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैकेनिकल सपोर्ट करने वाला पार्ट है वो हार्ड होना चाहिए, और हार्ड कब होगा? जब उसके अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो मैकेनिकल सपोर्ट जहां जहां से हो रही है, आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा टिश्यू मैकेनिकली सपोर्ट कर रहा है, वो उसके अंदर जो डेड सेल्स है वो प्रेजेंट होंगी, वो मैकेनिकली सपोर्ट करेंगे, उस प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। द ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक प्लेस ओनली इन सम रीजन। कुछ एक जो रीजन है, जैसे कि सूट एंड रूट टिप है, वहां पे ग्रोथ होती है, वहीं से नीचे की साइड रूट की ग्रोथ होगी, ऊपर की साइड जो स्टेम है उसकी ग्रोथ कंटिन्यू चलती है। इसके अलावा जो नोड्स होते हैं वहां पे ब्रांचेज की फॉर्मेशन होती है, लीव्स की फॉर्मेशन होती है, अलग अलग बर्ड्स हैं, फ्लोर बर्ड्स की फॉर्मेशन होगी। तो कुछ एक हिस्से हैं प्लांट के जो कि ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं। So plant have tissue called meristematic tissue which divide and help in growth, and permanent tissue which do not divide. जो ग्रोथ में और प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंट में जो टिश्यू हेल्प करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू उसको बोलते हैं। अभी इस स्लाइड के बाद हम पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू की डिटेल। तो जो ग्रोथ में हेल्प कर रहा है उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। वो डिवाइड होगा, सेल्स है उसकी जो वो डिवाइड होंगी और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगी। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो डिवाइड नहीं होता। दो टाइप के टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, फिर इनके आगे फर्दर अलग अलग टाइप्स है। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो डिवाइड होगा, प्लांट की जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है वो डिवाइड नहीं होता है, वो
मेनली जो फूड का ट्रांसफर करना है, वाटर का ट्रांसफर करना है, मिनरल्स का ट्रांसफर करना है, इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, वो सारे काम कौन देखता है? परमानेंट टिश्यू देखता है। फिर बात करते हैं हम एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है। तो जो टिश्यू है लिविंग बींग्स में, एनिमल्स में, वो ये नहीं कि प्लांट्स की तरह डेड सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। प्लांट्स की तरह एनिमल्स में डेड सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनिमल्स में जो टिश्यू है वो ग्रुप है किसका? ओनली लिविंग सेल्स का। प्लांट में तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों इंक्लूड हो रही थी। लिविंग है वो ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, नॉन लिविंग है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन एनिमल टिश्यू की बात करें हम, तो एनिमल टिश्यू में सिर्फ लिविंग सेल्स का ग्रुप हमें यहाँ पे पढ़ना है। जो लिविंग सेल से ग्रुप फॉर्मेशन करके टिश्यू बना रही है, उसी के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। The growth of animals is more uniform, so animals do not have separate dividing and non-dividing cells. जो ग्रोथ है एनिमल्स की वो यूनिफॉर्मली होती है कि भाई कौन सा टिश्यू कहाँ पे ग्रोथ करेगा, कौन से पार्ट की ग्रोथ करेगा। अलग अलग टिश्यू हमें पता है, अलग अलग टाइप्स हमें पढ़ने आगे एनिमल टिश्यू के। तो हर एक का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, कहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स होंगी, कहाँ पे नॉन डिवाइडिंग सेल्स होंगी, वो सारी चीजें यहाँ पे यूनिफॉर्मली अपने अपनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनिमल हैव ऑर्गन हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एनिमल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। सम ऑफ द ऑर्गन हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू, कुछ एक ऑर्गन है उनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू के बारे में एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू है उसके अंदर डेड सेल एंड लिविंग सेल दोनों इंक्लूड होंगी। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए डेड सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लिविंग सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू में सिर्फ लिविंग सेल्स का जो ग्रुप है जिससे टिश्यू बन रहा है उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। यूनिफॉर्मली कौन सी सेल्स डिवाइड होंगी, कौन सी सेल्स डिवाइड नहीं होंगी, वो सारी चीजें यहाँ पे यूनिफॉर्मली अपनी अलग अलग सेपरेटली डिवाइड किया गया है कि कौन से डिवाइडिंग टिश्यू है, कौन सी डिवाइडिंग सेल्स हैं जो कि डिवाइड होंगी, ग्रोथ में हेल्प करेंगी, कौन सी नॉन डिवाइडिंग सेल्स है जो कि वहीं पे अपना जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करेंगी। इसमें सारे के सारे फंक्शन है वो स्पेशलाइज्ड है। हर एक ऑर्गन के पास टिश्यू प्रेजेंट है क्योंकि टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है और हर एक अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर बात करते हैं हम प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू है वो मेनली क्लासिफाइड किया गया है टू पार्ट्स में, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो ग्रोथ में हेल्प करेगा और परमानेंट टिश्यू है वो जो मैकेनिकल सपोर्ट है, स्ट्रेंथ है, रिजिडिटी है, वो प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। या और जो फूड मटेरियल उसका ट्रांसफर करना है, वाटर मिनरल्स का ट्रांसफर करना, उसमें जो परमानेंट टिश्यू है उसकी मेन फंक्शनिंग होती है। मेरिस्मेटिक टिश्यू है, मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एनहांस करना। मेनली जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो भी अलग अलग तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टम मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम और मेरिस्मेटिक टिश्यू इसको हम बोल सकते हैं। इनकी डिटेल्स हमें डिस्कस करनी। एपिकल जहाँ पे जो रूट और सूट टिप होती है वहां पे प्रेजेंट होता है, लेटरल विद इन द बार्क प्रेजेंट होगा, इंटरकैलरी नोड्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ये डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करें परमानेंट टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू मेनली डिवाइड किया गया है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में, सिंपल में पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा ये इंक्लूड होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा फिर से डिवाइड कर दिया गया फाइबर एंड स्केलाइड्स में। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो मेनली डिवाइड किया गया है जाइलम एंड फ्लोएम में। जाइलम है वो हमें पता है कि भाई वाटर ट्रांसफर करने का काम करता है एंड फ्लोएम में वो फूड ट्रांसफर करने का काम करता है प्लांट्स के अंदर। तो ये सारे के सारे ये एक ओवरव्यू देखा है कि प्लांट्स को कैसे प्लांट टिश्यू को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया। मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक 3 में डिवाइड कर दिया गया, परमानेंट 2 में डिवाइड कर दिया गया। मेरिस्मेटिक के 3 पार्ट कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। और परमानेंट में जो सिंपल पार्ट है वो मेनली 3 में डिवाइड किया गया, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा में डिवाइड किया गया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू उसको जाइलम एंड फ्लोएम में डिवाइड किया गया। अभी आगे इन वन बाय वन इन सब की हमें डिटेल पढ़नी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू से। मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो मेनली जो प्लांट का ग्रोइंग रीजन होगा वहां पे प्रेजेंट होगा। वो जो टिप पार्ट है उसको हम रूट और स्टेम
रूट, स्टेम और ब्रांचेस, जो ग्रोइंग पार्ट है, वहां से वहां पे मेरिस्मेटिक हमें टिश्यू है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू मेनली ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होगा, टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द स्टेम और जो नोड्स वाला पार्ट है वहां पे मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। दे डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है इसकी सेल्स है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहेंगे और ये जो प्लांट की ग्रोथ है उसको एनहांस करते रहेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो मेनली 3 में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो प्रेजेंट होगा टिप पे, जो प्लांट टिप होती है, रूट एंड सूट टिप होती है, जहां से रूट नीचे की तरफ उसकी ग्रोथ होगी एंड सूट के ऊपर की तरफ ग्रोथ होगी, उसको हम क्या उस रीजन पे जो टिश्यू प्रेजेंट है जो कि उन दोनों की ग्रोथ में हेल्प करेगा वो है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो जो रूट एंड स्टेम की साइड है, मतलब विद इन द बार्क जो रीजन होगा वहां पे लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। ये जो ग्रीथ है, जो मोटाई होती है प्लांट की, ग्रीथ होती है, उसको बढ़ाने में, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। रूट एंड स्टेम दोनों की ग्रीथ को इंक्रीज करने का काम कौन करेगा? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एंड बात करें इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो ये मेनली नोड्स पे, जो प्लांट नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे लीव्स की फॉर्मेशन हो रही है, फ्लावर बड की फॉर्मेशन हो रही है, वो सारी की सारी जो ग्रोथ होगी, कोई भी फ्रूट एक पार्ट है उसकी ग्रोथ होनी है, या फिर कोई न्यू ब्रांच है वो प्रोड्यूस हो रही है उसकी ग्रोथ होनी है, या फिर न्यू लीव्स है जो नोड से लीव्स निकल रही है उनकी ग्रोथ होनी है, तो उसमें इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू हेल्प करता है। तो ये मेनली हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में कि मेरिस्मेटिक टिश्यू कैसे कैसे फंक्शन करता है। जैसे कि अभी देखते हैं हम इस डायग्राम से। सबसे पहले देखते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो ये वाली रूट टिप पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो टिप पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये अपर साइड में किसकी ग्रोथ करेगा? स्टेम की ग्रोथ करेगा, और लोअर साइड में किसकी ग्रोथ करेगा? रूट की ग्रोथ करेगा। तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है? रूट जो टिप है, रूट एंड शूट की जो टिप है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। शूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू देखो यहाँ पे दिखाया गया है, इस टाइप से ये उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, एंड रूट मेरिस्मेटिक एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू इस टाइप से उसके नीचे की तरफ उसकी ग्रोथ करता है। फिर बात करें हम लेटरल की, तो लेटरल में ये देखो विद इन द बार की ये प्रेजेंट है, ये इसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। एंड बात करें इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू की, तो जो ये नोड्स वाली स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये लीव्स की ग्रोथ होनी है या फिर फ्लावर की ग्रोथ होनी है, या फिर कोई न्यू ब्रांच है, न्यू बर्ड है, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, उसकी ग्रोथ होनी है, तो उसमें इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो हेल्प करेगा। ये जो नोड पार्ट है यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। एंड जो टिश्यू का बेसिक का टिश्यू होता क्या है, कितने टाइप्स है, और उसका क्लासिफिकेशन किस किस तरह से हुआ है, प्लांट का जो प्लांट टिश्यू है उसको कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है, और उसमें प्लांट टिश्यू में मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, वो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा परमानेंट टिश्यू है प्लांट पार्ट का, प्लांट टिश्यू जो है उसका जो पार्ट है परमानेंट टिश्यू, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।